today we are starting with exercise again 9.3. ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 है जो हमारा बीच में रह गया था, पता नहीं किस वजह से रह गया था, शायद दिखा नहीं होगा या जो भी है, स्किप हो गया था बीच में। तो उस स्किप क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। डेट है 23/06/20। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं भाई। उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ ए जीपीआर ए बी एंड सी, मतलब अगर आप पीएथ टर्म देखेंगे तो वो ए है, क्यूएथ टर्म देखेंगे तो वो बी है, एंड आरएथ टर्म अगर आप देखेंगे तो वो सी है। ये आपको बताया हुआ, ठीक। आपसे ये बोला गया है कि भाई टू प्रूव में आपसे ये बोला गया है कि आप ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू को आपको बताना है कि उनका मल्टीप्लाई 1 आता है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 1 बताना। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन से शुरू करते हैं, जो हमें गिवन है, जो चीजें गिवन है वहीं से शुरू करेंगे। तो गिवन चीज है हमें कि पीएथ टर्म हमारी ए है, तो पीएथ टर्म ए का मतलब क्या होता है भाई, ए विल बी इक्वल टू ए आर पी माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल ए बी सी ले रखा है तो उसको कैपिटल ले लो, ठीक है। तो कैपिटल ए आर पी माइनस 1 हमारा स्मॉल ए के बराबर हो गया। कैपिटल ए आर क्यू माइनस 1 हमारा बी के बराबर है, और कैपिटल ए आर स्मॉल आर माइनस 1 हमारा सी के बराबर। ये टर्म्स हमारी इसके इक्वल बराबर है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि हमें ये शो करना है कि स्मॉल ए क्यू माइनस आर, गुड मॉर्निंग प्रिंस, स्मॉल बी आर माइनस पी और स्मॉल सी पी माइनस क्यू की जो पावर है, और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1। तो जैसे हमारे पास यहाँ आया है ए आर पी माइनस 1 इक्वल टू ए, तो इन दोनों की पावर हमें कितनी चाहिए, देखो क्वेश्चन में हमें इसकी पावर चाहिए क्यू माइनस आर, ए की पावर कितनी चाहिए क्यू माइनस आर, तो दोनों तरफ पावर ले लेते हैं क्यू माइनस आर। ठीक है, दोनों तरफ पावर चढ़ा दी। बी की पावर कितनी चाहिए आर माइनस पी, तो दोनों तरफ बी की पावर भी हमने आर माइनस पी ले ली। फिर इसके बाद हमें पावर चाहिए पी माइनस क्यू, तो दोनों तरफ हमने यहाँ भी पी माइनस क्यू पावर ले ली। मतलब इसको तरीके से लिख लें तो ये बन गया आपका ए आर पी माइनस 1 की जो पावर बनी वो बनी क्यू माइनस आर, और यहाँ बना ए क्यू माइनस आर। दूसरा बना आपका ए आर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, ये बना आपका बी पावर आर माइनस पी, और यहाँ बना आपका ए आर पी माइनस 1, इसकी पावर ले ली हमने P माइनस क्यू, इसकी पावर ले ली हमने P माइनस क्यू, तो C की पावर आ गई यहाँ पर P माइनस। अब इस रिक्वायर्ड रिजल्ट में आइए, रिक्वायर्ड रिजल्ट में क्या दे रखा है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2 डाल दो, इक्वेशन 3, और लिख दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक तरीके से दिया जाएगा ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी और इंटू सी पी माइनस क्यू। और यहाँ देखो इसमें क्या करो, ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी और इंटू सी पी माइनस क्यू को आप एक स्टार मान लीजिए, 12 लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने इसको स्टार मान लिया। तो यहाँ पर देखिए, अब इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ए आर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू ए आर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू ए आर
p माइनस वन इंटू पी माइनस पावर है p माइनस क्यू। ये आपके पास सारी चीज आ गई। इसको तो आपने स्टार मान लिया, तो ये आपका बन गया स्टार। नाउ स्टार इज इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे कि स्टार इज इक्वल टू, नाउ देखो भाई ये इसकी पावर है, तो ठीक है अंदर भी जाएगी पावर, यानी कि ए की पावर बन जाएगी क्यू माइनस आर, और आर की जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। सिमिलरली ए की पावर बन जाएगी यहाँ पर आर माइनस पी, और कैपिटल आर की पावर बन जाएगी आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, और यहाँ पर कैपिटल ए की पावर बनेगी पी माइनस क्यू, और आर की पावर बनेगी पी माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, अब देखो जो ए की पावर है वो आपस में बेस सेम है, तो ए तो अपनी बेस वाली सेम का है, बेस वाली पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए को अगर हम ऐसे लें तो ये क्यू माइनस आर की पावर है इसकी, प्लस आर माइनस पी पावर है, और प्लस पी माइनस क्यू पावर है, ये सारी ऐड हो जाएंगी। इधर आर के साथ भी ऐसे ही होगा, आर की जितनी भी पावर है उनका बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते साथ में, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, साथ में इसके यहां जाएगा प्लस क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और यहां पर आ जाएगा आपका पी सॉरी यहाँ आर माइनस वन है भाई, इसको आर माइनस वन करते हैं, स्मॉल आर माइनस, ठीक है यहाँ स्मॉल आर माइनस वन है, आर एक्स टर्म थी ना, स्मॉल आर माइनस वन, तो यहाँ जाएगा फिर आपका, यहाँ भी स्मॉल आर माइनस वन बनेगा। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी अब आपकी आर पी, यानी कि पी आर प्लस में आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये आपकी पावर बन जाएगी आर की, कैपिटल आर की। तो देखो Q तो Q से कट गया, P से कट गया, R से कट गया, तो A की पावर तो यहाँ रह गई जीरो सिर्फ। अब R के ऊपर आते हैं, R में ये PQ आपका दे रखा है, तो ये माइनस का PQ यहाँ पर है, अगर ये प्लस का PQ दे रखा है तो माइनस का PQ ये है आपके पास, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास अगर Q आ रहा है तो यहाँ RQ है, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास प्लस Q है तो ये माइनस Q है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास प्लस आ रहे हैं तो ये माइनस आ रहे हैं, ये कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास RP है तो यहाँ PR है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास प्लस P है तो ये माइनस P है, ये भी कैंसिल हो गए, यानी कि सारी टर्म इसकी भी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे R की पावर क्या आ गई, जीरो। अब किसी की भी पावर जीरो होती है तो क्या होती है वैल्यू, वन। ठीक, तो यहाँ स्टार की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, स्टार को लिखते हैं पहले, यानी कि देयरफॉर ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू, हमारा बन गया वन। बन गया नहीं बन गया, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। क्लियर है भाई सभी को। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ठीक, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये आपने एंटी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी आपकी 36ab, कि a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 36ab है, और माइनस का फिर भी हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32ab। ये आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या बनेगी, a माइनस बी की वैल्यू बनेगी 32 का स्क्वायर रूट ऑफ 32ab, यानी कि a माइनस बी आपके लिए बना 4 रूट 2 ab।
ये आपका a माइनस बी बना 4√2 AB। अब a प्लस बी भी आपके पास है और a माइनस बी भी आपके पास है, दोनों को डिवाइड कर दो। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, यहां जाएगा आपका a प्लस बी, यहां जाएगा आपका a माइनस बी, यहां जाएगा आपका 6√ab, यहां जाएगा 4√ab। ठीक है, रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 3/2√2। कितना आ जाएगा 3/2√2। ठीक है, 3/2√2 आने के बाद एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या करते हैं हम कि अगर आपको दो रेशो दे रखी है, ठीक, अगर आपको दो रेशो दे रखी है कि मान लो a बाय बी दे रखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर। उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, दोनों में, दोनों तरफ अगर हम करेंगे, अगर किसी का हमने a बाय बी दोनों तरफ हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, यानी कि इसका प्लस दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो उसके रेशियो में दोनों के इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। जैसे मान लो यहाँ पर a बाय बी है, यहाँ पे c बाय डी है, और दोनों तरफ हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी जो होगा वो c प्लस डी और c माइनस डी के बराबर होगा। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो सेम यहां पर भी अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखेंगे और a प्लस बी माइनस a माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ आएगा आपका 3/2√2 है तो 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 लिखेंगे। ठीक, अब यहां से देखो b कैंसिल हो गया और यहां से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 2a, यहां से बनेगा 2b, और ये आएगा आपका 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बना आपके पास a बाय बी, कितना बना आपके पास a बाय बी। तो यही हमें शो करके दिखाना था कि जो दोनों टर्म का जो रेशियो होगा वो हमारा 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 के बराबर होगा। यही हमें शो करना था। तो देखो हमारा कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया भाई? ये जो a बाय बी हमें दे रखा था, ये जो a बाय बी हमें दे रखा है, तो हमारा कितना आसानी से शो हो गया कि a बाय बी जो होगा वो 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 के बराबर होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिए थे 2 नंबर, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर, a प्लस बी आपको 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, तो 6 रूट ए बी हो गया, कंडीशन आ गई। शो ये करना था आपने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 36ab। फिर आपने आइडेंटिटी लगाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, तो वहां से आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आपने क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास यहाँ आ गया a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ आ गया 6 रूट ए बी अपॉन 4√2ab। तो रूट ए बी कैंसिल हो गए, 2 से 2 का कॉमन फैक्टर हटा दिया, तो 3/2√2 आ गया। अभी मैंने आपको बताया कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, अगर दो रेशियो बराबर हैं तो उसका जो कंपोनेंट और डिविडेंड होता है कि पहला नीचे वाला टर्म प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो ए में, और डी का भी सी प्लस डी, दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे आपस में सेम रहती है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया कि अगर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 3/2√2 पे है, तो इसमें अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तब भी वो इक्वली आएगा। और वो कैसे लगाओगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे भी सेम 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, आपस में दोनों रेशो क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करा, बी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, 2a/2b आपका इसके बराबर आ गया, 2 को कैंसिल कर दिया, तो रेशो आया आपका a बाय बी बराबर हो गया 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 के।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई।